जय श्री राम। आप सभी को आपने रामचरितमानस को सुना है, देखा है, रामलीलाएं देखी हैं बचपन से आप लोगों ने। इसके तरह और एक रामायण जिसको बोलते हैं राधे श्याम रामायण। हमारी लगभग समाप्त हुई प्रथा है नौटंकी। हम इसको नौटंकी प्रथा में गाने का प्रयास कर रहे हैं। अस्थायी रूप से जुड़े रहने के लिए घंटी जरूर बजे। जय श्री राम। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है, गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब, है या क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। परशुराम जी बोले, अरे क्या हो गया है। और लक्ष्मण जैसे मुस्कुरा रहे थे उसी तरह से फिर उस तरह से मुस्कुरा रहे थे। और परशुराम जी ने उनकी तरफ देखा कि ये बालक अभी तक मुस्कुरा रहा है, और श्री राम से कहते हैं मैं इसे मार ही डालूंगा। अरे ये क्या हुआ, मेरे पाँव ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, परसा जैसे लग रहा कि पहाड़ हो गया, उठाए नहीं उठ रहा है। अरे ये क्या हुआ। वो अपना सोच ही रहे थे कि लक्ष्मण ने फिर आग में घी डाला और कहा, लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना, यहाँ ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने व्यंग बोला, अरे देखिए कहीं मूर्त न बन जाए, आप मूर्त ही न बन जाए जो हमको मंदिर बनवाना पड़े, पूजा की सामग्री भी रखना न पड़े। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये हार ले लो, हार ही भेंट कर देता हूँ। फिर आग में घी डाला। अरे सुनते ही यह व्यंग फिर कूपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले, हो करलाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। परशुराम जी बोलते हैं, अब मैं समझा तुम दोनों की चाल। एक व्यंग बोल रहा, एक याचना कर रहा है, अब मैं समझ गया दोनों की मिली जुली भगत है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है या क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो
चालाकी अपने चेलों की। अरे वाक युद्ध अब हो चुका, अब बाण युद्ध हो राम। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम जी राम से कहते हैं कि ये वाक युद्ध हो गया, बाण युद्ध होगा। अब मेरा नाम परशुराम है, तूने मेरा नाम रख लिया है। अब एक ही राम रहेगा, दो राम नहीं रहेंगे। फिर लक्ष्मण जी ने फिर आग में घी डाला। आग में घी डालते हुए बोलते हैं, लखन बीच में कह उठे, है धन्य तुम्हारा बोध। राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध, है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है। जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। बोलते हैं अब भाषा पे ही परसा चलाइएगा और तो कुछ होता नहीं आपसे। लग रहा है वर्णमाला में से राम शब्द ही हटाएंगे। अरे इतना खिंचावट राम नाम से आपको। एक ब्राह्मण का नाम, एक क्षत्रिय का नाम क्यों हुआ। और अधिक कहते लखन, किंतु दब गया भाव। भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। अरे बोल उठे रघुनाथ तब, अब सुनिए श्री मुनिनाथ। व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम के चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, मैं राम आप हैं परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है। होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने निवते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। अरे इतनी हट इतनी झुंझलाहट, अरे इतनी हट इतनी झुंझलाहट। इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा प्रभु। बैर विरोध नहीं अच्छा। राम जी बोल उठे, अरे भृगुनाथ, हमारे नाम में आपके नाम में बहुत अंतर है। आपके मस्तक पे परश, चरणों में राम,
हमारे आपके नाम में बहुत अंतर है प्रभु, और हम आपसे विनय करते हैं कि आप मत बिगड़ें। हम जितने झुक रहे हैं आप उतने ही हमारे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना क्रोध अच्छा नहीं है प्रभु। विरोध में कोई आनंद नहीं है जितना मिलन में होता है। उसके बाद प्रभु राम थोड़ा सा तीखे वचन में आ जाते हैं, बोलते हैं, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, अरे सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ, धनुष बाण है साथ, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है, इसलिए न परसा दिखलाएं उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वह हाथ में रहता है, तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है, दिजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर में है, अरे कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा स्तर है, यदि उसका करें प्रयोग आप तो ये वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, या ध्यान रहे इस ठौर प्रभो, उसकी भी छाप वहाँ पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभो। अब भगवान राम थोड़ा सा रोष में बोलते हैं, कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, हमारे हाथ में भी धनुष है, और जो ज़्यादा छेड़ता है उसमें मैं मौन नहीं रह सकता, रघुकुल का रक्त है खोलने लगता है, तो चाहे महाकाल हो उससे भी हम लड़ जाते हैं। हाँ, एक शस्त्र है जो आपके चरणों में है, उससे मैं ज़रूर डरता हूँ, और बाकी आपके हाथ और मुंह की वाणी से मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन एक शस्त्र है जिससे मैं डरता हूँ, उस शस्त्र के लिए मेरा वक्षस्थल भी हाजिर है। तो अपने मीठे वचनों से श्री रघुनाथ बोलते हैं, और ऐसे गुण वचन जब रघुनाथ ने सुने तो उनका थोड़ा सा हृदय पिघला, और आगे क्या होता है, अरे गुण वचन सुन राम के, अरे चौंक उठे रघुनाथ, अरे पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ, बोले तुम अवतार हो, अरे तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष अरे खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया, अरे उन हाथों में जब गया, धनुष चढ़ गया आप, भृगपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप, उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, बिहवल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। रघुकुल में
सूर्य समय हो तुम, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। असुरों के लिए कृषाणु हो तुम, असुरों के लिए कृषाणु हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। गौदिज मैसुर संतों के हित, नर्तन में प्रगटे त्रिभुवनपति। नर हो कर भी निर्वाण हो तुम, नर हो कर भी निर्वाण हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। जो शंकर के सबसे सुख हैं, जो शंकर के सबसे सुख हैं, वे आज हमारे सम्मुख हैं, वे आज हमारे सम्मुख हैं। हम भक्त और भगवान हो तुम, हम भक्त और भगवान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। बिन जाने वाद विवाद हुआ, क्षमिएगा जो अपराध हुआ, क्षमिएगा जो अपराध हुआ। करुणानिधि कृपा निधान हो तुम, करुणानिधि कृपा निधान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे सीते शक्ति सदा जय हो। हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। सर्वोपरि महान हो तुम, सर्वोपरि महान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, रघुकुल में सूर्य समय हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, हे राम तुम्हारी जय होए। वर राधे श्याम भक्ति का दो, आशीष प्रसाद भक्ति का दो। हम भी इच्छुक हैं धनवान हो तुम, हम भी इच्छुक हैं धनवान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय होए, रघुकुल में सूर्य
पूरे समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। कह जय सीता जय लखन, जय रागा सुख कंद, परशुराम बन को गए, अरे हुआ पूर्ण आनंद। बोलो राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 भृगु नाथ बोले राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम सिया राम। भक्तों के नेत्र देखते हैं, जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित है, और बाएं जानकी विराजी हैं। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपत के सिर हाथ धरे, पीछे है वे स्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख, जनमंडल मंगल मना उठा। वह रंग भूमि वाला बाजा, अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। इस तरह से वाद विवाद होकर जब भृगुनाथ ने राम की महिमा जानी, बड़े विनम्र भाव से श्री राम ने परशुराम जी को कहा, प्रभु आप बड़े हैं, आपका नाम बड़ा है। इस तरह से सभा से वो राम को अभिवादन कर जंगल की ओर निकल जाते हैं। और उसके बाद विवाह की जो तैयारी थी और राम और सीता का जयमाल हो गया, जिसके पीछे विश्वामित्र जी खड़े हुए, लोग अपना अपना आशीर्वाद श्री राम और जानकी को दे रहे हैं। ये धनुष यज्ञ का प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है और आगे आपको भाग 4 में ले चलेंगे, जब विवाह, चारों भाइयों का विवाह होगा। और इस तरह हम फिर भाग 4 में फिर से शुरू करें। आप सबको राम राम।